नर, मुनि, किन्नर, नाग, गंधर्व, ये सब कौन है? They all are masters in different faculties. कोई कुंडलिनी करके लाइक Yes. बोलेगा कि नाग उसके अंदर है, कोई उस अलग तरीके से यहाँ इसके अंदर उसने इस वाली एनर्जी को जागृत कर लिया है। एक प्रश्न अभी आया था, जगत गुरु कौन है जिसको सारा जगत जानता हो? तो मैंने पूछा कि जितने भी जगत गुरु यहाँ हैं उनको तो सनातन में सब नहीं जानते ठीक से। अब प्रश्न देखिए, हो सकता है मध्य प्रदेश में नहीं जानते हैं, तो उसका उत्तर एक ही है, जगत जिसको पूरा जानता हो वो जगत गुरु ऐसा नहीं है। जिसकी बातें यूनिवर्सल रूप से लागू होती हैं सब पर, वो जगत गुरु है। उसको कोई जाने न जाने कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अकेला भी कहीं बैठा है पर उसकी बातें लागू हैं जगत पर, यही सत्य है, वो जगत गुरु है। हम जगत गुरु बनने के लिए इसलिए कि हमको इतना लोग जाने तब जगत गुरु, कहीं पे भी अटकेंगे तो अटक ही जाएंगे ना। अभय सिंह IITN मेरे पास आए, जो अभी बड़ी फेमस हो रहे हैं बाबा के रूप में। अच्छा, अभय सिंह आएंगे और मेरे को प्रणाम करेंगे तो यार मैं भी वायरल हो जाऊंगा कि अभय सिंह ने गुरु माना। अब ले, तो यही तो तकलीफ है, गुरु कौन किसको मान रहा है नहीं मान रहा है, किसका क्या संबंध है। आप इतने ईगर क्यों है गुरु बनने के लिए? मेरे में तो कोई गर्मेश नहीं है। हमको लगा बड़ा बहता हुआ एक धारा बहुत बढ़िया बहता हुआ, वो आनंद आ रहा है, मस्ती आ रही है, ये कौन सा बंधन है? मैंने दीक्षाएं नहीं दी हैं अभी तक। लोग बोलते हैं मुझे दीक्षा दीजिए, मैं गुरु हूं, मैं काय को दीक्षा, किस बात का गुरु? आपने मेरे से कुछ सीख लिया अच्छा सा दिन को। अब बुद्ध भी जो कहते हैं, जैसे बुद्धिस्ट कहते हैं मेरे कोई गुरु नहीं है, तो बुद्धिस्ट कोई ज्ञान नहीं है। बुद्ध तो मानते हैं कि हर एक जगह पर जहां जहां जाकर ठोकर खाया, उन्होंने कुछ सीखा, वो सबको स्वीकार कर रहे हैं कि मैंने यहां से ये सीखा। मैं उनके पास गया, वो 7 दिन तक मेरे को ऐसे ही बिठा दिया, लेकिन मैं फिर भी सीखा कि सहन शक्ति मेरे में कैसे बढ़ेगी। तो बुद्ध तो बहुत लोगों को सबके थोड़े लेकर के फिर विजडम लेकर के वापस आ रहे हैं। वो इग्नोर कहाँ कर रहे हैं, गाली तो नहीं दे रहे किसी को, ये बेकार आदमी है, ये किसी को उन्होंने गाली दिया नहीं दिया, बट उसी में से एक आदमी उसको पकड़ ले, अब तू ही मेरा चेला है, तुम्हें गुरु बना ले, स्वीकार करके मेरा चेला है। इतनी वासना क्यों? गुरु मुक्त होता है तो गुरु बनने की वासना क्यों? और जब वासना है तो फिर गुरु कैसे? वासना है तो शिष्य भी नहीं बन सकता कोई, गुरु तो छोड़ दो आप। उसी चक्कर में फंस जाते ना वो, फिर से वो आइडेंटिटी से फंस गए कि मैं ये मैं वो मतलब यार मैं तो हटाना था, तो फिर से मैं फंस गया। Exactly. जो हटना था वो कहीं और जाकर टिक गया। खूंटी बदली है, सिर्फ कमरे बदल रहे हैं। पहले झोपड़ी में थे, अब थोड़ी 5 स्टार में हैं, लेकिन अटके हैं। तो उसमें तो आप है ना अपने में कितने में कहानियों में भी कि पहले वाली जो है वो लोहे की चेन होती है, फिर वो सिल्वर की चेन होती है, फिर तीसरे वाली जो गोल्ड की चेन होती है, वो तोड़ना सबसे मुश्किल है। जो सत्व का जो पकड़ है ना बंधन, सत्व गुण का बंधन सबसे खतरनाक वाला बंधन है, उसको भी छोड़ना पड़ता है। जब आप तीनों गुणों के परे जाओगे ना, गुणातीत, हाँ नहीं तो फिर अपने आप को लाइक मोरालिटी करके कि हाँ मैं तो बड़ा शुद्ध हूँ, ये सब करके। अब कितने सारी कहानियां ना ब्राह्मणों की से भी फंसते थे इसमें, शंकराचार्य की भी आपने देखा ही है कि ज्ञान की भी उस सीढ़ी को अंतिम में छोड़ना पड़ता है। जहां लय है सब कुछ, तो बोलता है ये अंतिम सीढ़ी है, पर सीढ़ी है, इसको भी छोड़ना पड़ेगा। और आप ही के यहाँ पर तो है कि फिर मुझे वेद भी पता नहीं, मैं लोकाचार के लिए सब कुछ करता हूँ। बाद में संतों ने कहा, ऋषियों ने, लोकाचार के लिए कर दे रहा हूँ, मुझे जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? जब तक बिंदु बिंदु थी, एक हवा भी उसको उड़ा सकती थी, मिट्टी उसको ढक सकता था, कोई छोटा जानवर चाट सकता था। जब वो सिंधु में मिल ही गया तो फिर उसको क्या तकलीफ है? फिर उसको कौन सोच रहा है, अफसोस कर रहा है? अब बिंदु सिंधु बनने थोड़ी जा रहा है, बिंदु मिला तो सिंधु बन ही जाएगा। गंगा जी यहाँ से जा रही हैं, गंगा सागर में मिल रही हैं, तो गंगा जी अपनी गति खो दी ना, अपनी मधुरता खो दी ना, अब खारा बनना पड़ेगा उनको। तो गंगा को भी अगर सागर से मिलना पड़ेगा तो अपना सारा आइडेंटिफिकेशन खोना पड़ेगा गंगा को। अपनी मिल गई, अब आप आइडेंटिटी रख के मिलना चाहते हो तो ये पॉसिबल तो नहीं है। ये कौन सा श्लोक है? ये जन्मादश से बोल तो। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति शूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। Then what do you mean by धीमहि? धी एक है, धी माने ये बुद्धि, मही माने लय।
ये जो बुद्धि है, कुत्सित बुद्धि, इसको लय कर दिया, बुद्धि से कोई काम नहीं है। सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स आर मोस्ट डेंजरस पीपल इन दिस वर्ल्ड। बुद्धिजीवी लोग खतरनाक होते हैं। बुद्धि से जो जी रहे हैं, बुद्धि तो बिल्ली के पास भी है, शिखर पे दूध रखा है, फिर भी बुद्धि से जाके पी लेती है। तो फिर आप में अंतर क्या है? बुद्धि तो उसके पास भी है। सांप के पास भी बुद्धि है काटने का, बहुत बुद्धि लगा के आते हैं। वो जो पक्षी बनाती है अपना, वो IIT भी ठीक से बना पाएंगे कि नहीं पता नहीं, जिसमें सांप भी डबल दरवाजा बनाती है पक्षी, एक फॉल्स कि उसमें से सांप जाता है पर घुस नहीं पाता, और जो घुसने वाला आता है उसको दिखाई नहीं पड़ता। तो वो कहाँ से IIT करने गई थी? बायस पक्षी बोलते हैं उसको, कहाँ गई थी वो? तो लय का मतलब यही बोला सत्यम परम धीमहि श्रीमद् भागवत में, कि लय हो जाइए, उसी में मिल जाइए। अगर अलग आइडेंटिटी अभी भी खोज रहे हैं, ए यहाँ पर आए हमको देखा नहीं, ये हमको कैसे प्रणाम नहीं किया, अच्छा आजकल ही बड़ा आदमी बन गया क्या? और ये तो कहाँ कहाँ टकरे हो भाई, आप तो बस्ती में जा रहे हो, कोई प्रणाम किया दत्तात्रेय की तरह कि कोई आप पर थूक दिया, क्या फर्क पड़ता है उनको? राजा यदु पीछे पीछे दौड़ रहे हैं दत्तात्रेय के, दत्तात्रेय तो नहीं दौड़ रहे हैं। दत्तात्रेय को पता चला कि यार है तो भागे के रही, कहां से माथा खाएगा 10 आधे घंटे तक मेरा। राजा से भाग रहे हैं दत्तात्रेय, और यदु पूछ रहे हैं कि मेरे को बस एक चीज बता दो कि हमारे पास सब कुछ है, हम व्याकुल हैं, और तुम नंगे खड़े हो, इतने आनंद में कैसे हो, खाली यही बता दो। पक्का जानना चाहता है? बोला हाँ, तब चल ठीक है। उसके बाद संवाद शुरू होता है। पहले सब छोड़ तो रामानंदाचार्य के पास पीपा जी, राजस्थान का वो लड़का है, पीपा जी गए तो बोले महाराज पीपा आए हैं। बोले बैठ, नहीं मिलना महाराज महाराज से। विदिन 5 मिनट्स उसने अपने सारे कपड़े छोड़े, सेना छोड़ी, बोला पीपा आया है। तो उसी समय कहते हैं बोल ले जाके अंधे कुएं में गिर के मर जाए, कूद जाए। पीपा जी गए, एक कुआं है, कूद दिया, छलांग लगा दी। उसी समय 2 मुस्टंडे पकड़े, बोला अरे मेरे गुरुजी ने कहा है कि मुझे कूदना है। बोला वही गुरुजी पहले से हमको खड़ा करके रखें कि कूदने लगे तो पकड़ के ले आना। तो तब बुरा करके बोला अब आजा। पहले महाराज पीपा आया था, महाराज पहले, फिर पीपा फिर भी तुम्हारा परिचय था, पीपा आया है। अब तुमने अपना परिचय शरीर भी खो दिया, मैंने कहा मर जा, तो मरने को राजी हो गया, अब तू सब कुछ हो गया। पीपा जी महाराज फिर अपनी छोटी पत्नी को लेकर के आए, पूरा रहे। जरा वो इतिहास भी पढ़िए कि राजापन केवल छोड़ने से भी नहीं होगा। कभी लोग कहते हैं ना कि मैं धन की तरफ देखता नहीं, तो धन की तरफ जो नहीं देखते, ये क्रेज आपको मिले, यहां तो आप अटक गए, मैं पैसे छूता नहीं, और तो पैसे नहीं छूते क्रेज में अटक गए। रामकृष्ण परमहंस ने यही कहा ना, ए दौलत औरत ये बहुत बड़े गड्ढे हैं, इन दोनों से। औरत का कहने का मतलब कि वो फीमेल की बात नहीं चल रही है, अपोजिट, आप जो भी जहां लिंगात्मक भेद, पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, ये दोनों, इन दोनों से जो बचता है बेटा, बोला नेम एंड फेम, नाम और जस का 2 नाग बैठा हुआ है, इससे कोई नहीं बचता। इससे तो बच भी जाए, हो सकता है ऊपर उठ गया मस्ती में। आपको पता है मैं स्त्रियों की तरफ देखता नहीं, मैं धन छूता नहीं, अटक तो गए। मैं देखता नहीं, मैं छूता नहीं। आपको याद कैसे है कि आप देखते हैं कि छूते हैं? धीमहि आपका नहीं हुआ, आप लय नहीं हुए, लिंगात्मक भेद आपका समाप्त नहीं हुआ, अभी नेम एंड फेम में चले गए। तो ये बहुत बड़े गर्त हैं नेम एंड फेम। और इस दुनिया में धन छोड़ने वाले मैंने अपने जीवन में बहुत देखे। और सुनो, जीवन में कभी नारी की भावनाएं जिसके भीतर नहीं, वो भी देखा मैंने, और जैसे कर लें, पर नेम एंड फेम से बचना बहुत कठिन है। मैं छोड़ा हुआ हूं, मैं अभय जी, मतलब ऐसा है कि जैसे पैसे कोई देता है तो मैं नहीं लेता, मैं स्वीकार नहीं करता। भाई मेरे को सब कपड़ा मिल रहा है, चकाचक व्यवस्था है, सब बन जा रहा है, कोई ना कोई कर देता है यार, मेरे को उससे मतलब नहीं है। मैं क्यों मैनेजर बनूं? खुद ही मैनेजर बहुत सारे हैं, तो मैं क्यों मैनेजर बनने जाऊं? तो अब अगर उसका, अब हमारे जो लोग हैं वो कोई आता है लेकर के तो बोलता है गुरुजी पैसा नहीं लेते, गुरुजी पैसा। हम कि तुझे किसने बोला कि मैं नहीं लेता? अब मैं लेता हूं, लिया पैसा। तू इतना क्यों महान बना रहा है मुझे कि हमारे गुरुजी पैसा नहीं लेते? भाई मैंने लिया, उनका लिया, स्वीकार किया,